अच्छा, आप क्या मानते साहब? है मैं आज बारिश हो ही रही है तो बस स्टैंड और बस पे ही लोग मिलेंगे। मुंबई में तो वैसे भी लोग रुकता नहीं, सबको जल्दी ही रहती है, किसी को लोकल पकड़नी, किसी को कुछ। मैंने सोचा यही लोगों से जरा बातचीत की जाए कि ये शरद पवार और अजीत पवार का जो झगड़ा है, कल दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। आपने नेता चुन दिया, विधायक चुन दिया, फिर नेता कुर्सी करेंसी का खेल खेल रहे, जनता को क्या लगता है? देखो, विधायक किसके पास है वो बात नहीं है। जो ओरिजिनल पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, जो पार्टी वर्कर जिनके पास है, वो पार्टी का सही माना जाता है। और शरद पवार 55 साल से राजनीति में है और राजनीति अच्छी तरह से जानते किस तरीके से लोगों का। विधायक जाने के बाद भी आज जिस तरीके से जिस उम्र में आज घूम रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनको पता है कि आज जो भी चल रहा है कार्यकर्ता वही जगह पे है और सत्ता आती है जाती है। और आजकल होता है क्या कि जो विधायक जिस प्रकार से जा रहे हैं उनकी कोई मजबूरियां है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है कि जिनके ऊपर कोई ब्लेम है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ऐसे लोग को टारगेट करके वहाँ पर ब्लैकमेलिंग जैसा हो रहा है। अगर आपको दो जेल जाना है या सत्ता में आना है, तो इस प्रकार की राजनीति आज इस देश में चल रही है। लेकिन आप एक बात बताइए, एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी, उनके साथ सारे के सारे ज्यादातर विधायक आ गए, ज्यादातर सांसद आए। एक साल में तो कहीं उद्धव के पास कोई वापस नहीं गया। तो ऐसा तो है नहीं कि क्या आपको लगता है कि बीएमसी के चुनाव इसीलिए टाले जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे को कुछ सहानुभूति मिल जाएगी, वोट मिल जाएंगे? ऐसी बात नहीं है कि जब उद्धव ठाकरे से जो 40 लोग गए, अब उनका रवैया देखे जाए कि क्यों 40 लोग जा रहे हैं। देखो, पार्टी में अगर कोई नेता है तो इतना बड़ा विधायक नहीं जाते, या कुछ थोड़े से उनको फॉलोअर जो होते, लेकिन 40 लोग है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो कुछ विधायक के पीछे कुछ लगा है। आज राजनीति में जिस प्रकार का राजनीति हो रही है कि जो ही विधायक होता है करोड़ों रुपए कमाता है, किस तरीके से कमाता है उनको मत, और बाद में उसको क्या जाएगा, अभी इतना पैसा लाए, कैसा इनकम टैक्स दिखाओ, ईडी से ये सब, और इस तरीके से ये राजनीति चल रही है। और आपको लगता है कि अभी शरद पवार ही असली चाणक्य है? जो है ये देश के सबसे नंबर 1 नेता है और उनका जो तजुर्बा है, बहुत सारे उन्होंने इस प्रकार के, ये लोग कह रहे हैं उनकी उम्र हो गई, बहुत लोग कह रहे हैं सुप्रिया सुले को वो पार्टी देना चाह रहे थे अपनी बेटी को। मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि शरद पवार उम्र नहीं है, लेकिन शरद पवार के पास कुछ विचार है। शरद पवार, मैंने बताया कि शरद पवार इस देश के नंबर 1 के नेता है और वो सुझाव नेता है। उनको कोई ऐसा कोई ब्लैकमेलर या नहीं जाता, वो जानते हैं क्या आगे किस तरीके। ये सब कार्रवाई से बीजेपी की इमेज कुछ डेंट हुई है या मजबूत हुई? बीजेपी की इमेज दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में आज के इतिहास तक महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है। आप शिवसेना के विधायक छोड़े जा रहे हैं। नारायण राणे शिवसेना छोड़े, छगन भुजबल शिवसेना छोड़े। देखिए, अब नारायण राणे के पीछे की वजह क्या है ये भी आप भी जानते हैं ना, और सभी की वजह क्या है, जो जाने वाले उनकी देखिए इससे क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है, महाराष्ट्र के लिए जो इस तरीके से गलत है। चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ महिलाएं भी, आपका नाम क्या है? वीना जैन। आप कहाँ की रहने वाली? विरार में रहते हैं। ये सब महिलाएं तो आजकल राजनीति में इंटरेस्ट लेती है? नहीं, मैं फिलहाल मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती। ऐसा कैसे हो सकता? दिन भर मोबाइल देखती रहती है महिलाएं। तो मोबाइल देखने के कारण घर पर बहुत काम रहता है, तो इतना कुछ मोबाइल देखने की जरूरत पड़ती नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। शरद पवार अजीत पवार में ये पार्टी का नेता कौन है, आप बताओ? फिलहाल शरद पवार। आप बताओ? नहीं, कुछ नहीं। शरद पवार नेता है कि अजीत पवार? शरद पवार। शरद पवार। क्या कर रहे हो दादा, बोलो? अरे कुछ होने वाला नहीं आम पब्लिक का, अपना अपना सोचो। एक नेता लोग कैसे अपना खुद का सोच रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये नेता अपना ही सोच रहे हैं, अपना ही खुद का सोच रहे हैं यार, आम आदमी को कोई नहीं सोच रहे, ये बहुत गलत बात है। ये तो कह रहे हैं आम आदमी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ईडी बीडी बचाने के लिए, अपना हजारों करोड़ पैसा बचाने के लिए सब उनका चल रहा है। कोई भी करता था, आप भी करता था, मैं करता, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं। महाराष्ट्र का राजकारण देख के मुझे वोटिंग कार्ड बेचना है। वोटिंग कार्ड बेचना है। हाँ जी, आप बोलिए। क्या क्वेश्चन क्या है अपना? आप कहाँ के रहने वाले? नहीं, मैं महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं बिजनेस में सब। हाँ? कौन सा क्वेश्चन क्या है आपकी प्रेस का? क्वेश्चन है कि ये जो शरद पवार और अजीत पवार में मामला भिड़ गया एनसीपी का, और कल दोनों ने मीटिंग बुलाई है और देखो दोनों ने अपना पार्टी अलग अलग ऑफिस खोल दिया। आज लगाइए, आज मीटिंग चालू है उन लोग का। नहीं, कल बुलाया।
वो ब्लॉक स्तर के लोगों को कल बुलाया सब पूरा पार्टी का, विधायक का, एमपी का। ठीक है ना। शरद पवार ने अलग बुलाया, अजीत पवार ने अलग। आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र की जनता हमारी बहुत शानी है, देश से देखती है क्या चल रहा है, और शरद पवार को हमारे राज्य में और देश में इतना मान है, सम्मान है, तो हम तो उनको जानता राजा की उपमा देते हैं। किसका? जानता राजा मतलब जनता का राजा। हाँ, यस, ऐसा उनका एक पब्लिक के साथ उनका वो पर्सनली टच है। और रही बात अजीत दादा पवार की, तो आपको सबको मालूम ही है किसको कौन सा नोटिस आ रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है, और ये बात तो ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है इसमें। लेकिन अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के इतने करीबी थे, प्रफुल्ल पटेल, अजीत दादा पवार, छगन भुजबल, सारे बड़े नेता तो कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने मन से जा रहे हैं, हम असली पार्टी हैं, देश हित में जा रहे हैं, जनता के हित में हम जा रहे हैं बीजेपी के साथ और उधर सरकार बनाए। वो सब पता चल जाएगा आपको जल्दी ही कौन देश हित में जा रहा है, और महाराष्ट्र की जो जनता है आपको जल्दी इसका रिजल्ट दे देगी। और रही बात उनके एक निष्ठा या पार्टी को पकड़ के चलने की बात, वो अलग बात है, और अपना अपना। तो आपके हिसाब से शरद पवार इस घटना से मजबूत हुए कि कमजोर हो गए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस रूरल में जहाँ पे भी किधर कुछ कम होती नज़र आ रही थी, ये अजीत दादा के ये अभी बर्ताव से पार्टी मजबूत हो जाएगी, और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो है अपने आप को मतलब बांधते मतलब जा रहा है। और बहुत किसी पार्टी में भी है? नहीं, ऐसा देखो, पार्टी का कोई इसमें ये नहीं है। आपने जो क्वेश्चनिंग किया है कि पार्टी मजबूत होगी क्या, तो पार्टी मजबूत होगी। कल शरद पवार साहब कराड़ में गए थे, उनके जो गुरु है यशवंतराव चौहान साहब के समाधि पे दर्शन लेने के लिए। उन्हें यशवंतराव चौहान सेंटर में ही कल मीटिंग में बुलाए। हाँ, उधर वो अपनी पार्टी की मीटिंग सब उसी में बुलाते। उसी में बुलाते हैं, बात की बात है वो। लेकिन वहाँ में जो जनता उनके साथ दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे लोगों को, मतदार को महाराष्ट्र के ये अच्छा नहीं लग रहा है, और इसमें राज्य का नुकसान ये हो रहा है कि कोई बड़ा कोई उद्योग या कुछ नहीं आ रहा है ये सिस्टम। चलिए अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।